प्रिय विद्यार्थियों, हम स्वर संधि के उपभेद में अब हम अयादी संधि को देखेंगे। अयादी संधि में जो पहचान होती है वो जब शब्दों की संधि होती है तो शब्दों की संधि जहां पर हो रही है वहां पर अय या आय की ध्वनि आती है या अव और आव की ध्वनि आती है। अय आय और अव आव की ध्वनि आती है तो वहां अयादी संधि होती है। यही संधि की मुख्य रूप से पहचान है। यदि इसको ध्यान में रखें तो आप आसानी से अयादी संधि की पहचान कर लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कब आय की ध्वनि बनती है, आय की ध्वनि बनती है, कब अव और आव की ध्वनि बनती है। इस पर अपन अभ्यास करेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे पहले हम देखते हैं अय और आय की ध्वनि कैसे बनती है। यदि ए और ऐ, ए और ऐ की संधि ए ऐ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो, ए ऐ नहीं होना चाहिए, ए ऐ न हो। ठीक है, कंडीशन। ए ऐ की संधि ए ऐ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो तो ए ऐ आय में बदल जाएगा। अन्य स्वर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। अन्य स्वर पीछे जैसा है वैसा आ जाएगा। ए ऐ की संधि ए ऐ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो तो ए ऐ आय और आय में बदलेगा और अन्य स्वर है वो जैसा है वैसा वैसा आय आय के साथ जुड़ जाएगा। यदि ई की मात्रा है तो आई हो जाएगा या आई हो जाएगा, ऊ की मात्रा आयु हो जाएगा, आयु हो जाएगा। जो जो जैसी मात्रा आएगी वो मात्रा इन दोनों के साथ जुड़ जाएगी, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होना है। पीछे केवल ए ऐ आय और आय में बदल जाएगा। ए को ध्यान कर सकते हैं, ए है तो आय और ऐ है तो आय। आय में मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पर भी मात्रा बढ़ जाएगी, आय की जगह आय हो जाएगा। आगे उदाहरण से अपन देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। देखिए, ने धन अन, ने धन अन मतलब ए की मात्रा ए है तो संधि कर रहा है अ से, तो नया जो नई ध्वनि आएगी अय की ध्वनि आएगी न। इसको और स्पष्ट कर लो तो समझ में आ जाएगा। ये न धन ए है तो न अभी हलंत में कर लेता हूं। अब ए है उसकी ध्वनि किसमें बदल रही, अय, तो ये बन जाएगा अय, न अय। ठीक है, न अय। अब य के साथ अ की मात्रा जुड़ गई तो ये हलंत में हट जाएगा और नयन। और उदाहरण देखना हो देख सकते हैं, जैसे चे धन अन, तो चे से बना च, य हलन कर रहा हूं मैं, अ इसके साथ जुड़ गया, ये अय बना, ने से अय बन गया, च के साथ अय जुड़ गया, चय बन गया। अब य के साथ अ जुड़ जाता है तो ये हलंत हट जाएगा और चयन शब्द बनेगा। तो नयन, चयन, शयन, इस तरह से शब्द नए बनेंगे। एक और शब्द बताता हूं, वीने धन अय, विने धन अ, सॉरी विने धन अ। बहुत ही अच्छा शब्द है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, त्रुटि होने के बहुत ही चांस भी होते हैं इसमें। तो इसमें कैसे बनता है देखिए, वी ने है तो न के साथ ए की मात्रा अलग हो गई तो ए है वो तो आय बन गया और ये न हलंत वाला रहा, लेकिन आय जुड़ते ही वो आय, तो वी न य। लेकिन ये अ है वो इसके साथ जुड़ गया तो ये हलंत हट जाएगा और शब्द बन गया विनय। और देखें, आय वाला देखें, जैसे गए धन एका, गए धन एका। इस शब्द को देखें, गई है तो गई से बना
विधाय, और ई का मात्रा जुड़ जाएगी ई की इसके साथ और नया शब्द बन गया गायिका। इसी तरह से नायिका जैसे शब्द है, यहाँ देखें नायिका, तो आय की ध्वनि यहाँ पे है, तो न के साथ आय की मात्रा आय की ध्वनि है नहीं, और आय की ध्वनि निकल गई। अब यहाँ क्या बचता है ई की मात्रा है, तो ई और का ई का, तो नई धन इका नायिका, घे धन इका गायिका, विधेय धन इका विधायिका। इस तरह से ये शब्द बनेंगे। एक दो शब्द और अभ्यास में करा देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक शब्द आता है नायक का, करा देता हूं नायक, ये भी आय की ध्वनि, तो आय जैसे ध्वनि आती है यहाँ पे, तो सीधे दो मात्रा लगा दीजिए यहाँ पे। यदि आय की ध्वनि आती है तो आगे एक मात्रा लगेगी, नए धन। अब क्या बचा अक, अब गायक हो तो घे धन अक, तो गायक बन जाएगा। इस तरह से विनायक शब्द वो भी अच्छा है, विधायक कर दो, विधायक शब्द विधायक, विनायक विधायक दोनों सेम है। आय की ध्वनि यहाँ पे है, तो ध के साथ कितनी मात्रा लगेगी दो, विधे, और विधे आई है तो आय बन गया, और बाद में क्या बच गया अक, विधे धन अक। विनायक होता तो वीने धन अक। तो इस तरह से आय की ध्वनि के उदाहरण बन जाते हैं। और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ए आई है वो अन्य स्वर से संधि कर रहा है, और जब भी अन्य स्वर से संधि हो रही है तो ए आई है वो आय और आय में क्रमशः बदल जाएगा, अन्य स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देखते हैं अव और आव की स्थिति क्या होती है। अव और आव के लिए देखिए क्या क्या स्थिति बन सकती है, वो देख लें आप एक बार। ओ और औ की संधि ओ औ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो, ओ औ न हो, ओ और औ नहीं होना चाहिए, ओ औ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। तो ओ औ है वो अव आव में बदल जाएगा, ओ है तो अव आएगा, औ है तो आव आएगा। अन्य स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ नो चेंज। एक बार पुनः देख लें। ओ और औ की संधि ओ औ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ हो तो ओ औ अव आव में बदल जाएगा, अन्य स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उदाहरण के साथ और क्लियर कर लेते हैं। जैसे भू धन अन, भू धन अन, अब भू है वो आ के साथ संधि कर रहा है, ओ की ध्वनि आ के साथ, तो नई ध्वनि रखी आव की, तो भ व। अवहलंत है लेकिन आ के साथ संधि हो रही है, इसलिए ये व पूरा बन गया और भ व न। इसी तरह से हो धन आना तो हवा न। भो धन इश्य, हो है तो व हलंत हो गया, ईश्य मतलब ई की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी और ये बन गया भविष्य। यदि हो धन ईश्य हो तो भविष्य, जो हवन की सामग्री होती है इसको भविष्य सामग्री कहा जाता है, तो भविष्य भविष्य इस तरह से शब्द बनेंगे। एक और शब्द आव का देखते हैं अपन। पौ धन अन,
औ धन अन। औ है इसका मतलब आव की ध्वनि, तो पाव अव, है ना, आव, और अ इसके साथ जुड़ रहा है तो ये पूरा बन गया और पावन। और शब्द देखिए जैसे श्रावक, हाँ श्रोव शब्द अलग करके देखिए, जैसे संधि विच्छेद करके श्रावक। श्रावक शब्द है, आव की ध्वनि आ रही है, तो आव की ध्वनि मतलब औ होना चाहिए, तो श्र करके सीधे आप दो मात्रा लगा दीजिए, श्रव बन जाएगा, श्रव धन अक, तो श्रावक। एक और शब्द बनता है श्रावण। यहाँ पे भी आव, श्र के साथ औ की मात्रा लगा दीजिए, श्रव धन, ये अन होगा, आण नहीं होगा, अ न होगा। जब भी व्यंजन संधि में एक आता है, जैसे राम धन अयन वाला उदाहरण उसमें मैं बता दूंगा कि अन है वो न कैसे बनता है। तो श्रो धन अन, श्रावण। एक और देखें आप, श्रावक। आव की ध्वनि है, तो तो श के साथ औ की मात्रा लिख दिए, सौ धन अक, श्रावक। इस तरह से और भी शब्द देखे जाते हैं, जैसे नाविक। नाविक शब्द है और नाविक का संधि विच्छेद करेंगे, आवी ध्वनि आ रही है। आवी वाला कोई उदाहरण नहीं था, ये अच्छा उदाहरण। न के साथ दो मात्रा लगा दीजिए, नौ हो गया और आगे हो गया इक, क्योंकि आवी में वह था, वो तो औ की मात्रा में आ गया, अब बाद में क्या बचा, इक बन जाता है, ई की मात्रा बच गई, तो नौ धन इक। नाविक शब्द को देखिए, आवी की ध्वनि, तो न के बाद औ की मात्रा नौ और इक, तो ये नाविक की ध्वनि बनेगी, संधि विच्छेद हो गया, नौ धन इक। एक आधा और देख लीजिए, एक अच्छा शब्द आता है गविश। गविश, अवि, है ना। अब यहाँ एक अ की ध्वनि है, तो यहाँ ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ ओ ही आएगा, गो धन ईश, गविश। तो इस तरह से आपके स्वर संधि के सभी उपभेद, दीर्घ, स्वर, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये पूरे होते हैं। यहाँ बस आपको कुछ अभ्यास कार्य की जरूरत होती है। आप हर संधि के 10-10 उदाहरण यदि कर लेते हैं इसी पैटर्न पे, क्योंकि पैटर्न एक ही रहेगा इनका, संधि विच्छेद करने का पैटर्न एक ही रहेगा, और उम्मीद करता हूँ शायद बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।